जी नाज़रीन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा वेकेंसा कंटिन्यू है और आज गर्ल्स डे है, फ्राइडे है और आज तमाम तर जो कंपटीशंस हैं वो गर्ल्स के हैं। शाजिया कयूम साहब हमारे साथ हैं, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम से आज की चीफ गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम बताइएगा, आज के स्पोर्ट्स गाला में शमूलियत करके यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और गर्ल्स की जो है पार्टिसिपेशन आपको कैसी लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम जिस एरिया में रहते हैं उसकी प्रेजेंटेशन बड़ा स्ट्रांगली करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। वो एजुकेशन के में तो है ही हैं पार्टिसिपेशन, लेकिन हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा, और मुझे आज इसलिए खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतने बड़े लेवल पे इतना अच्छा इंतज़ाम किया गया है। हमें मतलब आके मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ, लेकिन ये क्योंकि इनकी हिस्ट्री में गर्ल्स का ये फर्स्ट फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे फर्स्ट है, तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी मार्वलस एंड इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट हेयर इन द लिया कि हम उस रेफरेंस से देखें तो इस पूरे खित्ते का जो एक मकाम है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि हम हर काम में सबसे आगे होते हैं। सबसे पहले फुल एनर्जी और ज़ील एंड जेस्ट के साथ पार्टिसिपेशन है गर्ल्स की, और बहुत खुशी से मतलब बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट, और इस किस्म की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, होती रहनी चाहिए। और पूरे इसमें हम ये इसका जो इफ़ेक्ट्स पढ़ने, आफ्टर इफ़ेक्ट्स पढ़ने, वो ये है कि हम अपने माशरे को बहुत अच्छी शायरी दें। बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ जो लोग हम आगे भेज रहे हैं तो दे विल परफॉर्म देयर बेस्ट इन द सोसाइटी। मैम, यो गर्ल्स की आज पार्टिसिपेशन थी गेम्स में, वो आपको देखकर कैसा लगा? उनका जोशो खरोश, उनकी पार्टिसिपेशन लड़कों से पीछे तो नहीं थी? मतलब लड़कों के शाना बशाना जैसे लड़के पार्टिसिपेट करते हैं जोशो खरोश के साथ, गर्ल्स की भी यही जोशो खरोश था? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस चीज़ में नहीं पढ़ रहे कि लड़के ज़्यादा अच्छे करते हैं या लड़कियां ज़्यादा अच्छे करती हैं, हम इनको इक्वल लेके चल रहे होते हैं। और मैंने बिल्कुल भी कहीं पे ऐसा कुछ फील नहीं किया कि अगर बॉयज़ होते तो वो ज़्यादा अच्छा, गर्ल्स आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट इन द ग्राउंड, दे आर डूइंग लाइक अ स्पोर्टमैन। मतलब हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि बॉयज़ या गर्ल्स, उसका है ही नहीं, बस हमारे स्पोर्ट्स में नहीं है और ये अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। हमारे साथ शाजिया कयूम साहबा थी, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल से आज चीफ गेस्ट थी। बिल्कुल नाज़रीन, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, हमारे बच्चे हों या बच्चियां हों, वो शाना बशाना एक ही लेवल के साथ, एक ही जोशो खरोश के साथ ऐसी गेम्स में हिस्सा लेती हैं, क्योंकि ये गेम्स जो है ये तमाम तर जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये फ़र्क है, ये ख़त्म कर देती हैं। और ये चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, ऐसे मैदानों में अपने जोशो खरोश को भरपूर तरीके से मुजाहरा करती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर सज्जाद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आपके कॉलेज में यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा वेकेंसा कंटिन्यू है और स्टूडेंट्स काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को। कोरोना के बाद ये एक्टिविटीज़ जो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स जो हैं वो इंसानी तहज़ीब का एक बुनियादी जुज़्व हैं, तालीम का एक ज़रूरी लाजमा है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो निसाब का इंतहाई अहम हिस्सा होती हैं। तो हर साल तमाम इदारे जो हैं वो अपने स्पोर्ट्स का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल में कोविड की वजह से ज़रा इसमें महदूदियत आ गई थी। तो इस दफ़ा तो जो स्टूडेंट्स थे वो माशाल्लाह इतने जोशो खरोश में थे स्पोर्ट्स के हवाले से कि आप देख रहे हैं कि हर हवाले से वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। और एक्स्ट्रा वेगेंजा हमने इसको नाम दिया है अपने इस प्रोग्राम को, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा वेगेंजा। इसमें हर तरह किसी बच्चे को रोका नहीं गया, जो मतलब एक फुल तमाम डिपार्टमेंट्स की टीमें बनाई गई हैं, बॉयज़ की गर्ल्स की अलहदा बनाई गई हैं, बॉयज़ का प्रोग्राम अलहदा है, गर्ल्स का प्रोग्राम अलहदा है। तमाम बच्चों को हमने फुली तौर पे फैसिलिटेट किया है स्पोर्ट्स के हवाले से। सर कोविड के गैप के बाद आप एज ए लीडिंग यहाँ पे आप लीड कर रहे हैं इस तमाम इदारे को, तो कैसा देखते हैं कि बच्चों में जोशो खरोश पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा है? पढ़ाई में कैसा है और आज इस एक्स्ट्रा वेकेंसा में कैसा है? जी बहुत अहम क्वेश्चन है कि ये जो इस दफ़ा मतलब है कि हमारी पिछली 1-2 नस्लों के बाद ये इस तरह की एक वबा जो है वो आई है, हम लोगों ने इसको देखा है, जिसने हमें काफ़ी हद तक महदूद कर दिया था हमारी एक्टिविटीज़ को। तो ये एक बड़ी नेचुरल बात थी कि इसके बाद जो है ना बच्चों में जोश व खरोश का होना दोनों हवालों से, यानी ज़िंदगी जो है वो भरपूर अरूज पे आ चुकी है। जो उनका अपना तालीम का प्रोग्राम है, यानी कोर्सेज़ हैं, क्लासेस हैं, इम्तिहानात हैं, दाखिला है, सब चीज़ों में वहाँ पे भरपूर तौर पे वो हिस्सा ले रहे हैं। दाखिले ज़्यादा हुए हैं, क्लासेस में भरपूर अटेंडेंस है, और स्पोर्ट्स में तो माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं कि तमाम बच्चे जो हैं बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं।
माशाल्लाह, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर सज्जाद साहब थे, जो कि बता रहे थे कि कोविड के गैप के बाद ऐसे मसाइल हमारी ज़िंदगी में हमें फेस करना पड़ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गैप के बाद, इस परेशानी और इस कन्फ्लिक्ट के बाद जो है एक ऐसी जो है रविश और एक ऐसा स्पोर्ट्स गाला, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रावेगेंजा जो कि बच्चों को वापस लाइफ की तरफ एक जोशो खरोश के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ लाइफ की तरफ वो वापस पलट रहे हैं और अपने तमाम तर जो एक्टिविटीज़ उनकी ब्रेक डाउन हो चुकी थी, जो जैसा कि एजुकेशन है या लाइफ में एक अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना, तमाम तर वो एक्टिविटीज़ वापस अपने अरूज पर आ रही हैं।